भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और उससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन, एक ऐसा धाम जहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर एक राज्य से, हर एक देश से आते हैं और कृष्णमय हो जाते हैं। आज धर्म अनुभूति के सेगमेंट में हम वृंदावन की उन गलियों की बात करेंगे और भगवान कृष्ण के उन सभी रूपों के बारे में वर्णन करेंगे जो आज और भी ज्यादा खूबसूरती के साथ निखर कर सामने आएगा। हमारे साथ इस समय कमल कुमार गुप्ता जी, जो हम भारती के सूत्रधार हैं, वो मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका धर्म अनुभूति में। जय श्री कृष्णा। सर, वृंदावन की गलियों में कहते हैं कि एक अलौकिक शक्ति है, एक चमत्कार है, भक्तिमय माहौल है। मैं जानना चाहूंगी कि आप जब वृंदावन गए थे और आपने उन गलियों से गुजर के राधे राधे जय श्री कृष्णा के जो है शंखनाद चारों तरफ से आपकी तरफ आ रहा था, तो आपको किस तरह की अनुभूति हुई थी? धन्यवाद आकांक्षा जी। भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी को साक्षात याद करने के लिए मैं भी परसों वृंदावन गया था और मुझे आपने वृंदावन में आप मुझे लेके जा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं, ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम। ये जो 84 कोस का है, खाली वृंदावन जो है ये छोटा सा एरिया नहीं है, ये ब्रज 84 कोस में है आकांक्षा जी। 4 गाम निज धाम, इसमें से 4 गाम किस किस को बोलते हैं? मधुपुरी, गोकुल, बरसाना और वृंदावन। ये चारों जो जगह है भगवान के निज की प्लेस है। नंदगाम मतलब, मैं दोबारा से सुनाता हूँ आपको। ब्रज 84 कोस में 4 गाम निज धाम, बरसाना, मधुपुरी, वृंदावन, गोकुल धाम। देखिए, गोकुल से लेके और बरसाना में राधा के धाम से लेके ये ब्रज 84 कोस है। लोग 84 कोस की परिक्रमाएं करते हैं और ये वास्तव में इसकी जो कहानी अटूट सत्य है, जो शास्त्रों से प्रमाणिक मिलती है। जब धरती रसातल में चली गई थी तो ये 84 कोस का भाग ऊपर की, क्योंकि ये भगवान का बेडरूम भी है। मतलब आप मृत्यु लोक पे ये जो 84 कोस का जो जगह है, ये भगवान का अपना स्थान स्वयं का है। तो वृंदावन की गलियों का आपने पूछा, वृंदावन के डाल का मतलब पूछा, वृंदावन कि रज गलियों का मतलब उनमें रज है। रज के बारे में ऐसा कहते हैं कांसा जी, स्वाद नहीं मेवा मिश्री माखन में है, और वो स्वाद है ब्रज रज चाखन में। जो ब्रज की रज को अपने जीव से लगाता है, ये गलियों में ब्रज रज है। तो आपने पूछा कि गलियों में क्या है? गलियों में बिहारी जी रास करते थे, घूमते थे, जैसे मोहल्ला होता है, तो वहाँ ब्रज रज होती थी। तो ब्रज रज का जो मातम है वो मेवा मिश्री माखन में भी नहीं है। माखन से ज़्यादा रस जो है ब्रज रस चाखन में। जिस तरह से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हुआ है और 5000 साल पुरानी बात है, तो कौन सी लीला आपको सबसे ज़्यादा मंत्रमुग्ध करती है और किस लीला को याद करके आप भाव विभोर हो जाते हैं? भगवान का एक एक पल, एक एक क्षण और एक एक लीला अद्भुत होती है, क्योंकि भगवान स्वयं कर रहे हैं। एक आम आदमी एक एक्टर करता है तो लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। तो यदि भगवान स्वयं लीलाएं करते हैं, वो कितनी अद्भुत रही होगी, इसको गणना करना तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा यदि आप कहोगे तो बाल सखाओं के साथ रहना, गोपियों के साथ माखन चुराना और राधा के साथ प्रेम का व्यवहार करना, नगरवासियों के साथ प्रेम से रहना, गिरिराज गोवर्धन की पूजा कराना, भगवान ने असलियत क्या है वो सब बताना, कि पूजा करनी चाहिए तो किसकी करनी चाहिए। लोग उससे पहले इंद्र की पूजा करते थे। भगवान ने सब ये दिखाया कि यमुना का क्या मातम है, क्योंकि भगवान जो जानते थे यहाँ पर जो लीलाएं हैं ये मेरे धाम में हो रही हैं, और ये भगवान का स्वयं का धाम आज भी है। दूसरी बात आप पूछ रहे हैं 5000 साल पहले, मैं ये कहता हूँ कि वहाँ तो जैसे 5000 साल पहले तो उन्होंने वास्तविक लीलाएं की थी। आज भी आप वृंदावन में जाओगे तो अनुभूति यदि ध्यान में लाओगे तो आपको ध्यान में लीलाएं सब सामने आएंगी।
ऐसा नहीं है कि जो 5,000 साल पहले का संकल्प पूरा हो चुका है और आज क्या है, आज भी वही लीलाएं आपको साक्षात अनुभूति करोगे तो आप कहीं बैठिएगा, हवाओं में, लताओं में, पताओं में, सब आपको जो है स्वयं अनुभूति करनी पड़ेगी। क्योंकि हम भाग भाग में जाते हैं, 15 मिनट बिहारी जी के दर्शन में धक्का मुक्की दर्शन करने में लगा देते हैं। देखिए, भगवान को ना ध्यान में लाना पड़ता है और आपको साक्षात महसूस करिए कि भगवान का यहाँ रास हुआ था, यहाँ वो आप थोड़ी देर की साधना में आपको भगवान वहाँ रास न करते हुए नजर आएंगे। आज भी सारी की सारी चीज़ें वहाँ जीवंत हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम में आज केवल सब चीज़ें इतिहास के तरह हम देखते हैं कि भी ये सामान उस समय निकला था। आज भी सब जीवंत है और कोई भी चीज़ वहाँ पर ऐसी नहीं है जो जीवित रूप में नहीं है। जैसे भगवान जो लीला करते थे तो कोई भी नाम पड़े, सब भगवान के नाम पे पड़े। जैसे वहाँ पे आप बोलोगे मोर की, तो मोर की बोलोगे तो आप भगवान यहाँ तक गैया चराने जाते थे, यहाँ से वापस आते थे, उसका नाम पड़ गया मोर की। मोड़ के आते थे यहाँ से। कोई भी जगह का नाम आप देखोगे ना तो भगवान के जो लीला की और जो जो स्थान पे की उन्हीं के नाम पे पड़े हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई भी नाम इन्होंने नामांकरण बाद में हुआ। इसलिए कहते हैं वृंदावन का मरम न जाने कोई, यहाँ डार डार पर पात पात पर राधे राधे होए। राधा राधा जो है, आपने राधा का प्रश्न पूछा था कि राधा राधे क्यों करते हैं। राधा जो है ये भक्ति का अवतार है। भगवान जो है हमेशा भक्ति के साथ रहते हैं। और श्याम राधे कोई नहीं कहता वहाँ पे, कहते राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगा दे एक राधा का नाम। इसी भावना के साथ लोग, आपने एक भजन भी सुना होगा आकांक्षा जी कि राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो ये वास्तविकता है। भगवान जो है राधा के पीछे ही दौड़ते हैं। राधा तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन हरन बड़े तेरे आधीन। वो तो उसी के अधीन रहते थे, जो बोलती थी राधा वही करते थे। तो राधा के प्रेम में डूबे रहते थे। तो राधा के कहने से आप यदि राधे जपोगे तो राधा के नाम से जो भी बिहारी जी आप चाहोगे जरूर आपको सब दर्शन भी होंगे, मनोकामनाएं भी पूरी होगी। वृंदावन का महात्म जो है आप जानेंगे तो वृंदावन का एक एक कण, एक एक रोम, एक एक पत्ता, क्योंकि उन्होंने साक्षात लीलाएं देखी थी। तो वृंदावन का मर्म जो है समझना, करना और वहाँ जाके अनुभूत आपको अंदर से फील करना है कि यहाँ है क्या। तो ये तब वृंदावन के बारे में आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसा कि सर ने कहा कि वृंदावन की हर एक गली में राधा और कृष्ण सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो यहाँ पर कुंड की भी बात हो रही है। जब भगवान कृष्ण ने खुद ललिता कुंड में, उनकी जो सखी थी ललिता को जब प्यास लगी तो कुंड में जो है पानी कुंड से निकाला था। ऐसे ही ब्रह्म कुंड है, ऐसे कई सारे वृंदावन में आपको कुंड मिलेंगे जो भगवान कृष्ण की बांसुरी से निकाले गए जल के समान के रूप में जो है आज भी साक्ष्य में है। तो उन कुंडों का वर्णन सर आप किस प्रकार करना चाहेंगे? एक भक्त होने के नाते आप इस लीला को किस तरह याद करेंगे? देखिए, वहाँ पे राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है। क्योंकि राधा को इच्छा होती थी कि मुझे वहाँ मानसी गंगा भगवान ने प्रकट की, तो राधा चाहती थी कि मुझे वहाँ जाना है। तो भगवान कहते थे राधा तुम्हें क्यों जाना है, ये तो सब यहीं आ जाएंगे। तो भगवान ने एक मानसी गंगा बनाई, वहाँ मन से उत्पन्न कर दी, वहीं से गंगा प्रकट हो गई। राधा कुंड और कृष्ण कुंड जो है, राधा का मन करता था स्नान करने के लिए, तो भगवान ने वहाँ पे गंगा प्रकट के राधा कुंड बना दिया। कृष्ण जी का स्नान करने का मन होता है, कृष्ण कुंड बना दिया। भगवान के लिए, एक राधा के लिए करना कुछ भी, वो राधा के कोई भी मन की इच्छा पूरी करने में बड़े, जैसे हनुमान जी की तरह तत्पर रहते थे और राधा से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। जब गोवर्धन उठाया तो सबसे पूछा गया ये गोवर्धन कैसे उठा के केशव, तो उन्होंने बड़े सुंदर भाव में कहा
कि भी ये गोवर्धन जितना बड़ा विशाल है, उन्होंने चिटली उंगली बोला। वो चिटली भी उंगली उठाने के बाद में उन्होंने सबका मान बढ़ाया, अपना नाम कहीं लिया कि मैंने उठाया। तो भगवान गोवर्धन उठाने के बाद में राधा की प्रशंसा कैसे करते हैं, बोला कुछ माखन को बल बढ़ो, मेरे अंदर तो इन्होंने माखन खिलाया था मुझे, तो कुछ गोपियों ने की सहाय, गोपियों ने भी मुझे बहुत माखन खिलाया, और राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। मेरा कुछ नहीं था, राधा की कृपा हुई तो गोवर्धन अपने आप उठ गया। मेरा तो ताकत इतनी थी कि कुछ गोपियों ने मक्खन खिलाया था, कुछ इन्होंने मक्खन खिलाया था, मेरी ताकत तो सिर्फ इतनी सी थी। लेकिन कृपा किसकी हुई? राधा जी की कृपा से गोवर्धन लियो उठाए। तो राधा के लिए जो है भगवान, क्योंकि राधा साक्षात भक्ति है, और राधा जो है प्रेम करती थी कृष्ण से। मैं बार बार कहता हूँ, जगत का जो सार है वो प्रेम है, और इसलिए भगवान जो है उस प्रेम के कारण, राधा के प्रेम के कारण, उस भक्ति का कारण, भगवान जो मनुष्य से कोई नाता मानते हैं वो भक्ति का मानते हैं, तो भगवान भी भक्ति से प्रेम करते हैं। तो सभी को चाहिए कि भक्ति से प्रेम करें। भगवान तो सबसे प्रसन्न है, क्योंकि जो भी भक्ति के मार्ग पे चलेगा, राधा के मार्ग पे चलेगा। अब देखिए, आप बोलेंगे राधा, राधा का मतलब क्या? राह दे, मतलब जिंदगी की राह वही दे, राह दे, राधे, राह दे, जिंदगी की सारी राहें वही दे। जीवन की रास्ते, जीवन की राहें, जीवन की मुश्किलें, भगवान तक की राह वही देगी। राह दे भगवान के पास जाने का, तो राधे राधे राधे। बहुत सुंदर संधि विच्छेद किया राधे का। मेरा एक सवाल ये भी है कि कहते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा को पूरा कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ऐसे में कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो राधा रमन मंदिर के 4 कोस की परिक्रमा पूरी करते हैं, और उससे कहते हैं गोवर्धन की परिक्रमा पूरी हो जाती है। इस प्रक्रिया के बारे में सर क्या बताएंगे आप? शास्त्रों में ऐसा विधान है कि कोई भी चीज मन से की जाए, 1 कदम चलोगे भगवान 100 कदम चलेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एक परिक्रमा पूरी होने से ये होगा। भगवान जो है केवल और केवल, आकांक्षा जी, इसी बात से प्रसन्न होते हैं कि मुझे कोई बुला रहा है। आपने सबसे सुना होगा कि तुम 10 कदम चलोगे तो मैं 100 कदम चलूँगा, तुम एक बार मुझे पुकारोगे तो मैं 100 बार तुम्हारी तरफ दौड़ाऊँगा। एक परिक्रमा 24 किलोमीटर की है, वैसे तो लोग 21 किलोमीटर की कहते हैं, ये करीबन 22-23 किलोमीटर की है। मैंने भी कई बार परिक्रमा की है। देखिए, ज़्यादा देर चलने का मतलब ये रहता है कि हम बातें ना करें, जितनी देर भी चलना है। मैंने एक बार कांवड़िए भाइयों के पास भी गया था, तो लोग कहने लगे कि कांवड़िए रास्ते में ये करते हैं वो करते हैं। तो मैंने उनसे एक बात कही थी, जब पीछे हमारे गाँव में 4-5 हज़ार कांवड़ियों के लिए मुझे संबोधन करना पड़ा था कि लोग रास्ते में पीढ़ी पीरियड या शरारतें करते हैं। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, ये आपकी साधना का पीरियड है, तो आप उसमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते आइए। बात से आप एक परिक्रमा करो, कई लोग आधी परिक्रमा करते हैं, वो अध्यात्म का समय होता है, उसमें आपको राधे राधे जपना है, जय श्री राधे जय श्री राधे। तो आप 1 घंटा जपो, 2 घंटा जपो, आधी परिक्रमा करो, पूरी करो। 4 घंटे आपने यदि केवल पैदल चलना है तो व्यर्थ में सिर्फ आपकी मेहनत ही लगेगी। 4 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, आपको फिर जाप करना है, राधे राधे, तो है वो उसका बहुत बड़ा फायदा। क्योंकि भगवान का कोई भी कार्य है, कहूँ चतुर कहूँ नाम आधारा, नाम के आधार पर ही सारे कर्म बनते हैं, ना कि पद यात्रा से। यदि आप परिक्रमा कर रहे हैं तो परिक्रमा करते करते आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर की बात, तो चाहे आप आधी किलोमीटर की करिए, आधी परिक्रमा कीजिए, चाहे पूरी कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कलयुग में नाम के ऊपर ज़्यादा जोर दें। क्योंकि परिक्रमा करते करते हम 4 गप्पे मारने हैं, 4 लोगों की इधर उधर की निंदा स्तुति करनी है, मैं नहीं समझता वो कोई फ़ायदा करती है। भगवान कोई भी चीज़ जो देते हैं वो नाम के आधार पे देते हैं। यदि जिसने प्रभु से आपने, हे भगवान मेरा ये काम कर दे, तो आपने भगवान बोला ना,
याद कर लिया तो भगवान को पता लग जाता है कि मेरा भगत कुछ चाह रहा है। आप जैसे घर में एक एम्प्लॉई है, 4 एम्प्लॉय, राम एक गिलास पानी लेके आना, या नरेश एक कार, तो नरेश को सुनाई देगा वो एक गिलास पानी लेके आएगा। इसी तरीके से भगवान को याद करके उसका नाम लो कि मेरा ये काम करना। आप बोलोगे कि नहीं, बगैर नाम के तो एक बहुत पुत्र है एक पिता के, मान लो 5 खड़े सिराने, हम बोलेंगे आप लेके आओ, तो वो भाग्यशाली हुआ जिसको पिता ने बोला, निमित्त मनाया उसको। 4 तो रह गए ना खड़े के खड़े। तो सबको ये सोचना चाहिए कि मौका किसको मिले। तो 5 बच्चे खड़े हैं, जिसको मौका मिला ना, वो ये ना समझे मुझे काम बोल दिया। उसको ये सोचना चाहिए कि भगवान ने, पिता ने इसके लायक मुझे ही समझा था, इसलिए मुझसे मंगाया। नहीं तो आजकल हम क्या सोचते हैं, देखो पिता ने ना काम मेरे को तो बोल दिया, 4 साइड में रह गए। जबकि उल्टा इसका अर्थ ये है कि भगवान ने, पिता ने आपको ही लायक समझा था कि ये पानी जल्दी लेके आएगा। बाकी तो वो उसको बोल देगा, वो उसको बोल देगा, वो पानी 1 सेकंड के बजाय 15 मिनट में आएगा। तो ऐसे ही भगवान के कार्य करते करते, नाम जपते जपते यदि आप परिक्रमा करते हो और भगवान ने आपको निमित्त बनाया है परिक्रमा देने का, तो आप उसमें नाम जपते जपते आकांक्षा जी करिएगा, तो उसका 1 मिनट का हो चाहे खड़े खड़े परिक्रमा हो, वो सब बराबर। एक बारी कार्तिकेय जी कहते हैं और गणेश जी कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा पहले कौन करके आएगा। कार्तिकेय जी आ गए और उन्होंने सोचा गणेश जी की तो चूहे की सवारी है, ये तो बहुत देर में लगाएंगे। कार्तिकेय जी आए तो गणेश जी तो पहले आ चुके थे। बोला ये पहले कैसे आया? बोला ये पृथ्वी की परिक्रमा करने से, पृथ्वी तो माँ है, मैंने अपनी माँ की परिक्रमा कर ली खड़े खड़े, और तुम पृथ्वी के चक्कर में पड़ गए। यदि माँ की परिक्रमा यहीं की जा सकती तो पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करनी है? तो गणेश जी ने वहीं बैठे बैठे माँ की परिक्रमा कर दी, वो पृथ्वी के चक्कर में पड़ गया। जिसके माँ बाप जीवित है उसके लिए भगवान वही साक्षात है, उसको ज़्यादा में चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो ये परिक्रमा देना, ये करना, जीवंत माँ बाप के साथ अच्छे से पेश आना, और मरने के बाद में हम लोग ये श्राद्ध आदि करते हैं। तो यदि जीवंत के लिए यदि सब कुछ किया गया तो मरने के बाद करने की कोई मतलब करिए, अच्छा दान पुण्य होता है, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल मत करिए, करना अच्छा है, क्योंकि किसी न किसी को इस भांति बहाने दान मिलेगा, कर्म मिलेगा। तो जो परिक्रमा की आपने बात की थी कि ये एक परिक्रमा करे, आदि एक घड़ी आदि से भी पुनिया, तुलसी संगत साध की, हरे कोटि अपराध, कुछ एक क्षण की करिए, लेकिन करिए मन और शुद्धि के भाव से। कहते हैं ना कि भक्ति भाव हो तो चाहे कितनी भी परिक्रमा करो, उसका फल जो है आपको अवश्य मिलता है। एक आखिरी सवाल इसलिए कि इस समय कॉरिडोर बनने जा रहा है सर वृंदावन में, और ऐसा कहा जा रहा है कि बांके बिहारी जी के जो भक्त आते हैं वो कई बार भीड़ में दम घुट जाता है, कई मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि कॉरिडोर बनने से सड़कों का नवीनीकरण तो होगा, सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, लेकिन जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो इतिहास है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से खत्म हो जाएगा? देखिए, जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की भावनाएं बढ़ रही है तीर्थों में, देखिए तीर्थ जाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि तीर्थ राम चरण चली जाई, राम बसऊं तिनके मन माई। देखिए तीर्थों का सेवन तो मनुष्य को करना चाहिए, ये अध्यात्म के सेंटर होते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि ब्रज 84 कोस में पहुँचना ही अपने आप में एक तीर्थ है, और जो वहाँ की अनुभूति यदि मनुष्य को लेके आता है वो उसके लिए बहुत श्रेयस्कर है। और जो कॉरिडोर बनाए जाते हैं, सड़कें बनाई जाती हैं, ये नियम देखिए, आप भगवान ने भी तो पुल बनाया था, समुद्र के ऊपर पुल बनाया था, तो कोई भी रास्ता सुगम करना ये अच्छी बात है। और कोई इसमें ऐसा कोई हमारा कोई ऐतिहासिक या कोई भी चीज़ का नुकसान नहीं होता है, और लोगों की श्रद्धा बनी रहती है, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थों का सेवन कर सकते हैं। आप ये सोचिए ना कि इस भीड़ भाड़ के चक्कर को लोगों को पहले ही पता लगे तो कितने लोग वंचित भी रह जाते हैं। तो सबको ये सुलभ हो, इसके लिए जो सरकारें कर रही है तो बहुत अच्छा कार्य है कि भाई अधिकतम लोगों को हमारे तीर्थों का सेवन करने का, तीर्थों में जाने का, तीर्थों में के बारे में जानने का, हमारे पुराने
जो चीज़ें हमने आज तक केवल सुनी है। देखिए, हम कई चीज़ें कहते हैं कि ये मान लो नहीं, फिर जान लो। तो जानने के लिए वहाँ जाना जरूरी है। तो जानने के लिए जितने लोग जा सके, क्योंकि हम कहते हैं जी मान लो ये चीज़ है, मान लो x इज इक्वल टू वाट, तो उसकी वैल्यू भी निकाल के जानी कि x इज इक्वल टू वाट निकला क्या। तो धर्म में सबको बने रहने के लिए मान लो नहीं, जान लो। तो जानने के लिए सबको आना चाहिए। उसके लिए जो सड़कें, जो सुगमता है वो बननी चाहिए, ताकि मैं तो चाहता हूँ कि 140 के 40 करोड़ भारतीयों को वृंदावन का सेवन करना चाहिए। इसके लिए सरकारों को सुविधा करनी चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। आज धर्म अनुभूति के सेगमेंट में हमने एक कृष्ण भक्त से उनके मन की बात और सबसे बड़ी बात कि वो वृंदावन में जाकर उन्होंने किस तरीके की भक्ति की अनुभूति हुई उसके बारे में चर्चा करी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के सुझाव आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं और देखते रहें धर्म अनुभूति।